हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। तो चलिए आज हम अपनी रोहतक ज़िले के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? हाँ, कल हमने फरीदाबाद ज़िला पढ़ा था, तो आज हम रोहतक ज़िला पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो रोहतक ज़िला कहाँ पड़ता है, इसमें देख लीजिए। ये है हमारा रोहतक ज़िला। इसके अंडर कौन कौन से ज़िले आते हैं? ये मंडल है रोहतक। इसके अंडर आता है सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी। ये थोड़ा सा फेड से दिख रहा है, कोई बात नहीं। हम एक अलग से एक क्लास लेके आएंगे दोबारा से मैप की, और दोबारा से मैप को करेंगे। ठीक है, आज हम रोहतक मंडल पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोहतक मंडल। देखिए, रोहतक जिला, इसका क्षेत्रफल कितना है? रोहतक का 1745 किलोमीटर वर्ग। कितना है? 1745 किलोमीटर वर्ग रोहतक का क्षेत्रफल है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है इसकी? 1,61,204। 1,61,204 इसकी जनसंख्या है। ठीक है, किसकी? रोहतक मंडल की। उसके बाद इसके हम धार्मिक प्रमुख स्थल देखते हैं। कौन कौन से हैं? मंदिर हमारे हैं दुर्गा भावन मंदिर, बाबा मस्तनाथ का मंदिर और गुफा मंदिर, श्री कुंज बिहारी मंदिर। तो ये 4-5 जो मंदिर हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मंदिर मस्जिद टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और मस्जिदें क्या कौन कौन सी हैं इसमें? देखिए, जामा मस्जिद, लाल मस्जिद, नूरानी मस्जिद। नगर में और आसपास छोटी बड़ी मस्जिदें भी हैं यहाँ पे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो है जामा मस्जिद, माहम और लाल मस्जिद, नूरानी मस्जिद। ठीक है, ये 3-4 मस्जिदें ऐसी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, दरगाह, स्थानीय छोटी बड़ी दरगाहें है ना, और स्थानीय सूफी साइटें और हिस्टोरिक टॉम्ब्स के आसपास जो भी है वो ये दरगाहें हैं। देखिए, दोबारा से देख लेते हैं इसको। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1745 किलोमीटर वर्ग। इसको 1745 ऐसे भी बोल सकते हो और 1745 करके भी बोल सकते हो। ठीक है, इसकी जनसंख्या है 1,61,204। और प्रमुख धार्मिक स्थल ये हैं मेजर रिलीजन स्टेट्स। एग्जाम के लिए देखो, इनके एग्जाम्पल हैं मंदिर दुर्गा भावना मंदिर, दुर्गा भवन, देखो दुर्गा भवन, बाबा मस्तनाथ का मंदिर, गुफा मंदिर, श्री कुंज बिहारी मंदिर। ये हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर। मस्जिदें हैं जामा मस्जिद, लाल मस्जिद और नूरानी मस्जिद। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्जिदों में से कुछ मस्जिदें हैं। दरगाह है, स्थानीय छोटी बड़ी दरगाहें, स्थानीय सूफी साइटें और हिस्टोरिक टॉम्ब्स। ठीक है, जो आसपास हिस्टोरिक टॉम्ब्स हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए, ये आ गया हमारा रोहतक मंडल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम झज्जर। झज्जर का क्षेत्रफल कितना है? 1,834 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या कितनी है इसकी? 2011 की जनगणना के अनुसार 9,58,405 इसकी जनसंख्या है। प्रमुख धार्मिक स्थल मंदिर इसके हैं बेरी वाली माता का मंदिर, बालाजी का मंदिर जो हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है और कई ग्रामीण देवताओं के स्थल हैं। ठीक है, कौन कौन से मंदिर हैं? बेरी वाली माता का मंदिर, बालाजी हनुमान जी का मंदिर और शिव मंदिर भी यहाँ पे हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रामीण देवी देवताओं के मंदिर। कौन कौन सी हैं यहाँ पे? ग्रुप ऑफ टॉम्ब एंड मॉस्की झज्जर के पास है।
और स्थानीय मस्जिदें झज्जर में ऐतिहासिक मकबरे मस्जिदें देखने लायक होती हैं। दरगाह कुछ स्थानीय सूफी दरगाह हैं जो छोटे छोटे मकबरे मौजूद है जहाँ पर जिले के गांव के टाउन में। ठीक है, ये है हमारा झज्जर, ये हमारा झज्जर। देखो ऐसा दिखता है झज्जर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं चरखी दादरी पे। चरखी दादरी हमारा जो ज़िला है ये सबसे लास्ट का ज़िला है, 22वां ज़िला है, सबसे नया ज़िला है। इसके बाद कोई ज़िला अभी तक बना नहीं है, सॉरी। देखो क्षेत्रफल इसका है 1346 किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग। जनसंख्या है इसकी 2011 के अनुसार 5,02,256, ठीक है। इसलिए ये जो आंकड़ा है 2011 का डेटा, नया जिला 2016 में बना, इसीलिए आंकड़े उस क्षेत्र के 2011 संख्या पर आधारित हैं। ठीक है, ये जिला है 2016 का, लेकिन अभी का कोई नया डाटा नहीं है, अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार का ही ये डाटा है। अभी का कोई नया, ये जो जिला है ये नया बना है। आंकड़े हैं वो 2011 के अनुसार है, ये बना था 2016 में, इसलिए अभी के आंकड़े नहीं हैं, ये हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, कि अभी तक 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, तो ये आंकड़े पुराने हैं और इन्हीं के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी जनसंख्या क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 5,02,276। ठीक है, प्रमुख स्थल हैं इसके, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं इसके? मंदिर देखो, रानिया जैन मंदिर, स्थानीय शिव हनुमान और दुर्गा मंदिर। ठीक है, रानिया जैन मंदिर, स्थानीय शिव हनुमान, दुर्गा मंदिर। ठीक है, रानिया जैन मंदिर, जो जैन मंदिर है वो रानिया एक जगह है, कहाँ पे? चरखी दादरी में, तो वहाँ पे फेमस है ये जैन मंदिर। ठीक है, और कौन कौन सा मंदिर है? स्थानीय शिव मंदिर है, हनुमान और दुर्गा देवी का मंदिर भी है। मस्जिद कौन कौन सी है वहाँ पे? जिले के छोटे छोटे शहरों में, गाँव में स्थानीय मस्जिदें और सूफी संबंधित दरगाहें हैं। टूरिस्ट यहाँ पे धार्मिक स्थानों पर दूर दूर से देखने के लिए आती है। इसकी छोटी सी जानकारी मैं दे देती हूँ। चरखी दादरी 2016 में बना जिला है, इसलिए कुछ संख्यक आंकड़े पुराने बड़े विवरण के से विभाजित हैं, यानी जो इसके आंकड़े हैं वो पुराने आंकड़े हैं। अभी 2011 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं थी और ये बना था 2016 में, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इसलिए कोई नए आंकड़े नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही इसके आंकड़े पुराने हैं। ठीक है, तो उसे ही हमें पढ़ना पड़ेगा। देखोगे यहाँ गलती से चरखी दादरी का चित्र लगाना था, भिवानी का लगा दिया, भिवानी के पास चरखी दादरी का लग गया, ये उल्टा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये रहा हमारा चरखी दादरी। चलिए अब हम भिवानी कर लेते हैं। ये इसका क्षेत्रफल क्या है? भिवानी का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? भिवानी का क्षेत्रफल है 3,432 किलोमीटर प्रति वर्ग। बिफोर बिफ्रकेशन कुछ पुराने आंकड़ों में बड़ा दिखता है, अभी यह अपेक्षित क्षेत्रफल है। ठीक है, ये अपेक्षा यानी अनुमान के अनुसार ये क्षेत्रफल है, लेकिन वैसे ये बड़ा दिखता है। ठीक है, तो इसी को ही हम मान लेते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार इसकी पॉपुलेशन है 11,32,169 इसकी जनसंख्या है। और ठीक है, ये क्या, ये अजीब सा ही कुछ आ गया इसमें, ये मत देखना, ये अलग है, कुछ अजीब सी लाइन लिखी गई है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर मार्क करना। प्रमुख धार्मिक स्थल हीरापुरी मंदिर, किरोरीमल मंदिर, श्री जोगीवाला मंदिर और देवसर धाम, मनहेरू धाम,
सेठ मूलचंद मंदिर। भिवानी में कई प्रसिद्ध मंदिर और धार्मिक केंद्र हैं। ठीक है, कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे? हीरापुरी मंदिर, किरोरीमल मंदिर, श्री जोगीवाला मंदिर, मैथ देवसर धाम, मनहेरू धाम, सेठ मूलचंद मंदिर। ठीक है, ये सब भिवानी के प्रसिद्ध और धार्मिक केंद्र हैं। मस्जिदें दरगाहें जिले पारंपरिक जिले मस्जिदें व कुछ स्थानीय दरगाहें मौजूद हैं। स्थानीय मुस्लिम समुदाय की परंपरा जगहें। छोटी जानकारी देखिए, भिवानी में शिक्षण संस्थान, हिल टूरिस्ट स्पॉट व धार्मिक केंद्र मौजूद हैं। सोनीपत, देखिए सोनीपत के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्षेत्रफल एरिया लगभग इतना है इसका, और एरिया, ये कोई एरिया नहीं हुआ, ये क्या है? ये मिस्टेक हो गई है शायद, बहुत जगहों पे मिस्टेक की है आज, कोई बात नहीं, कोऑपरेट करना आप लोग। देखो, इसका क्षेत्रफल है 2260 किलोमीटर प्रति वर्ग दिखता है, ये इसके आसपास ही है। जनसंख्या है इसकी 1,45,001, कितनी है? 1,45,001 इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रमुख स्थल हैं इसके मंदिर, शंभुनाथ टेम्पल, काली माता टेम्पल, बाबा धाम। विभिन्न स्थानों पर स्थानीय मंदिर हैं। ठीक है, मस्जिदें दरगाहें, मामा भांजा दरगाह है, अब्दुल्लाह नासिर उद्दीन मॉस्क्यू, ख्वाजा खिजर मॉस्क्यू। सोनीपत की ऐतिहासिक एकता वाली कई धार्मिक स्थल सार्वजनिक रूप से जानी जाती हैं। देखो, ये नाम बड़े मुश्किल से हैं, इनको याद कर लेना और नोट्स बना लेना। ये हमारा सोनीपत शहर, देखिए इसमें क्या ही दिखेगा। चलिए, अब इन सब का जो भी हमने ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, इन सब के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमें MCQs करने पड़ेंगे। हम देखते हैं, अपनी इंटेलिजेंस चेक करते हैं कि हमें कितना पता है इन जिलों के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको ऐसे रोकें। चलिए, क्वेश्चंस आ गए भैया। देखिए, रोहतक मंडल में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? तो वो कौन से कितने जिले हैं रोहतक मंडल में, ये बताना है आपको। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन रोहतक डिवीज़न? चलिए बताइए, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? बताइए, रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं? तो रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। देखो, आंसर भी मैंने साथ साथ डाल रखे हैं, जब आप देखोगे इसको तो अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब दूसरा आता है, रोहतक मंडल का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कौन सा शहर है? विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रोहतक डिवीज़न? बताइए कौन सा है? झज्जर, रोहतक, सोनीपत या भिवानी? बताइए, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जिला है उसी जिले में उसका हेडक्वार्टर रहता है। तो इसका कहाँ हो सकता है? इसका हो सकता है रोहतक। लेकिन हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या दे रखा है इसमें। देखते हैं क्या है। देखो, इसका आंसर है रोहतक। ठीक है, क्या आया इसका आंसर? रोहतक आंसर आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से रोहतक मंडल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखो, क्षेत्रफल सबसे बड़ा किसका है? रोहतक मंडल के में है 5 जिले। 5 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोहतक डिवीजन बाई एरिया? एरिया के अनुसार कौन सा है? रोहतक है, झज्जर है, भिवानी है, चरखी दादरी है। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से जिले का था? अभी पढ़ा था हमने क्षेत्रफल सबका, बताइए किसका है? चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। भिवानी। तो भिवानी जिले का जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्या है 5 जिलों में क्षेत्रफल के हिसाब से? भिवानी जिला। ठीक है, तो रोहतक मंडल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भिवानी जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। ठीक है, चलिए। चरखी दादरी जिला हरियाणा में किस वर्ष बना? इन विच ईयर वाज चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड? तो बताइए 2014 में बना, 2015 में बना, 2016 में बना या 2017 में बना? मैंने अभी ऊपर बताया था चरखी दादरी कब बना। देखो क्या है इसका आंसर, देखते हैं। चरखी दादरी कब बना? 2016 में बना। कब बना? 2016 में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? Which of the following district is connected to NCR region? तो भिवानी है, रोहतक है, सोनीपत है या चरखी दादरी है? एनसीआर से कौन जुड़ा हुआ है? एनसीआर में कौन सा टच होता है, कौन सा जिला टच होता है इनसे? बताइए। भिवानी होता है, रोहतक होता है, सोनीपत, चरखी दादरी, कौन सा? बताइए। सोनीपत। कौन सा होता है? सोनीपत। ठीक है, चलिए। बाबा मस्तनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए। मैंने अभी भी ऊपर बताया था मस्तनाथ का मंदिर कौन से जिले में आया था? बताइए कौन से जिले में पड़ता है? झज्जर, रोहतक, भिवानी या सोनीपत? बताइए। देखिए, रोहतक में पड़ता है। मस्तनाथ का मंदिर कहाँ पड़ता है? बाबा मस्तनाथ का मंदिर रोहतक में पड़ता है, रोहतक मंडल में पड़ता है। ठीक है। तोशाम की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तोशाम की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? रोहतक में, झज्जर में, भिवानी में या सोनीपत में? बताइए। रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में या भिवानी में? बताइए कहाँ पे पड़ती हैं तोशाम की पहाड़ियाँ? तो तोशाम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं हमारी भिवानी में। कहाँ पे पड़ती हैं? भिवानी में पड़ती हैं। ठीक है, चलिए। झज्जर जिले की प्रसिद्ध माता मंदिर कौन सा है? झज्जर जिले का प्रसिद्ध माता का मंदिर कौन सा है? विच फेमस माता टेम्पल इज लोकेटेड इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट? काली माता का मंदिर, बेरी वाली माता का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर या शीश महल मंदिर? देखो ऊपर अभी भी बताया था मैंने, बताइए। बेरी वाली माता का मंदिर किस में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? झज्जर में। बेरी वाली माता का मंदिर। ठीक है, चलिए। इससे ना रिवीजन भी हो जाता है। थ्योरी करने के बाद, थोड़ा सा डिटेल में जानने के बाद, उसके बाद जब क्वेश्चन करते हैं तो अलग ही मज़ा आता है क्वेश्चन करने का, क्योंकि हम उसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन जब हमें आंसर पता होता है तो बहुत मन करता है ना, आंसर देने का, पढ़ने का। चलिए। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताइए। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंसोस 2011? बताइए। रोहतक, झज्जर, सोनीपत या चरखी दादरी? कौन सा जिला है ऐसा? बताइए। सोनीपत। कौन सा है? सोनीपत। ठीक है। मामा भांजा दरगाह किस जिले में स्थित है? अभी बताया था ऊपर। रोहतक में, सोनीपत में, भिवानी में या झज्जर में? बताइए। रोहतक, सोनीपत, भिवानी या झज्जर, किस में पड़ती है? सोनीपत में। कहाँ पे पड़ती है? सोनीपत में।
ज़्यादातर आंसर इसमें सोनीपत आ रहा है ना। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइए। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया? बताइए कौन सा है? रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी या भिवानी? बताइए। कौन सा है? चरखी दादरी। ठीक है। भिवानी जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? बताइए। भिवानी डिस्ट्रिक्ट इज पॉपुलरली नॉन एज खेलों की नर्सरी, मंदिरों का शहर, शिक्षा नगरी या स्टील सिटी? बताइए। किसके बारे में पूछ रहे हैं हम? भिवानी। भिवानी क्या है? भिवानी को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिवानी को खेलों की नर्सरी। रोहतक मंडल हरियाणा के किस भाग में स्थित है? बताइए। रोहतक डिवीजन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हरियाणा? बताइए कहाँ पे स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में या मध्य में? बताइए। हरियाणा जो रोहतक मंडल हरियाणा के किस भाग में स्थित है? मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित है। देखिए कहाँ है? पश्चिम में। कहाँ पे है? पश्चिम में। देखिए हम देख लेते हैं एक बार इसको। अब हम वैसे क्वेश्चंस पूरे हो गए। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं कि रोहतक जो मंडल है हमारा वो किधर पड़ता है। देखिए अब हम ऐसे इसको लाइनिंग करेंगे, ऐसे लाइनिंग करेंगे हम इसकी, ऐसे इधर से। तो किधर पड़ा? पश्चिम में पड़ा। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो इधर ऐसे पड़ा, ऐसे करेंगे ना, ऐसे। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए, हम ऐसे करेंगे इसको, सॉरी, इधर ऐसे। तो जो रोहतक मंडल है हमारा पश्चिम में पड़ेगा। ये कहाँ पड़ेगा? पश्चिम में। ठीक है, आ गया ना समझ? तो रोहतक मंडल किधर पड़ता है? हरियाणा की कौन सी दिशा में पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है। ठीक, चलिए हो गया, इतना काफ़ी है। चलिए आज अब हमारे मंडल समाप्त हो गए हैं। ठीक है, और हमारे मंडल समाप्त हो चुके हैं। अब हम शुरू से शुरुआत करेंगे और टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं अपने तरीके से आपको पहले थ्योरी, उसके बाद MCQs करवाऊंगी, और करंट अफेयर भी हम कभी कभार साथ के साथ लेके चलते रहेंगे। उसके उन MCQs में करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो GK प्लस करंट अफेयर दोनों चीज़ें हम साथ में करेंगे। GK की हम थ्योरी करते हुए चलेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम MCQs के साथ ही लेके चलेंगे। ठीक है, कैसा रहेगा? ठीक है ना? चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और सर्दी से बच कर रहें, और जाने से पहले शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।